हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों दो स्टेटमेंट आपको दे रखी है, स्टेटमेंट पहली और दूसरी। पहले हम चेक करेंगे क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ट्रू है तो क्या दूसरा वाला स्टेटमेंट पहली वाली के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि एक्सेप्ट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑल अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। देखो बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो हमारे पास में सॉल्यूशंस की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है बच्चों। एक तो हमारे पास में होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि किसके इक्वल होती है बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होती है बच्चों। किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होती है। दूसरी हमारे पास में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको डेल्टा टी भी बोलते हैं बच्चों। और ये किसके इक्वल होती है, के बी। ओके, के बी होता है आपका इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट बच्चों। ओके ओके बच्चों, जो कि सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी बच्चों। और मोलैलिटी क्या होती है बच्चों, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये होती है बच्चों। वहीं अगर हम बात करें तीसरी, वो होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होती है बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ हम इसको बोलते हैं, इक्वल होती है केएफ इनटू एम। केएफ होता है आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, फिर से ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है बच्चों। एम इज द मोलैलिटी। और चौथी प्रॉपर्टी होती है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं बच्चों। ओके बच्चों, और ये किसके इक्वल होती है, सीआरटी। सी होती है बच्चों मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। टी इज द टेम्परेचर, और आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना बच्चों, ये किस पे डिपेंड करती है बच्चों, ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है। इनफैक्ट उसके नेचर पे भी नहीं करती बच्चों, ये किस पर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मतलब सोल्यूट के पार्टिकल्स कितने हैं बच्चों, उसके ऊपर डिपेंड करती है। ये सोलवेंट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। किस पे डिपेंड नहीं करती है बच्चों, सोलवेंट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। ओके बच्चों, ऑब्वियसली अगर आप सोलवेंट को चेंज करोगे, किसको बच्चों, सोलवेंट को चेंज करोगे तो सॉल्यूशन ही चेंज हो गया बच्चों, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो उसमें के बी के एफ आपका चेंज होगा बच्चों। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोलवेंट के नेचर पे डिपेंड कर गई, नहीं बच्चों, सोलवेंट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी बच्चों कोई भी। ये तो कह रहा है कि एक्सेप्ट ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी नहीं करेगी बच्चों। ओके, और बाकी कोई भी नहीं करेगी नेचर ऑफ सोलवेंट पे। ओके बच्चों, कोई भी डिपेंड नहीं करेगी, वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी फॉल्स हो गई बच्चों। क्या हो गई बच्चों, ये स्टेटमेंट तो आपकी फॉल्स हो गई। फिर कह रहे हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सॉल्यूशन आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो कि मास इंडिपेंडेंट होती है, जो कि अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है बच्चों। ओके बच्चों, किस पे डिपेंड नहीं करती है बच्चों, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। कहोगे सर तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई, आप कह रहे हो यहाँ पर इंटेंसिव है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन अभी आप कह रहे हो कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है, लेकिन ये बात सोल्यूशन की हो रही है बच्चों। किसकी बात हो रही है, सोल्यूशन की बात हो रही है। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर बात करें, ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है विच जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस। ओके बच्चों, जो कि विच जस्ट स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। या फिर आप एक बात बताओ बच्चों, जैसे छोटी सी बात लो कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की बात करें बच्चों, तो ये किसके इक्वल है, डेल्टा टी बी के बी एम, मोलैलिटी के इक्वल है बच्चों। अब आपने मान लो वाटर ले लिया बच्चों, सोलवेंट आपका वाटर है, और इसकी मान लो के बी की वैल्यू है आपकी एक्स। ओके, और ये 1 लीटर था। अब एक बात बताओ, 1 लीटर में से इसको 500 मिलीलीटर कर दोगे बच्चों, इतना निकाल लोगे, तो केबी की वैल्यू तो भी इसकी एक्स रहेगी बच्चों। क्या रहेगी, एक्स ही रहेगी बच्चों। और ऊपर से सपोज करो आपने इसमें मान लो 2 मोल कोई सोल्यूट आपने इसमें ऐड कर दिया। ओके बच्चों, क्या कर दिया, 2 मोल आपने इसमें सोल्यूट ऐड कर दिया बच्चों। तो जो कंसंट्रेशन, मान लो इसकी जो मोलैलिटी थी यहाँ पर वाई हो गई बच्चों। ओके बच्चों, क्या होती वो मोलैलिटी जो थी वो वाई हो गई बच्चों यहाँ पर। या फिर आप इसको करो कि आपके पास में 1000 ग्राम वाटर था, तो ऐसे में जो मोलैलिटी हो जाएगी वो 2 मोलल हो जाएगी बच्चों। कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 मोलल यहाँ पर हो जाएगी बच्चों। अब ये सॉल्यूशन 2 मोलल है बच्चों, कितना है, 2 मोलल है। ओके, अब इसका आप 500 ml बाहर निकालोगे, तो उसकी भी तो जो कंसंट्रेशन है वो 2 मोलल ही रहेगी ना बच्चों। क्या रहेगी बच्चों, 2 मोलल ही रहेगी ना बच्चों। तो केबी भी सेम, मोलैलिटी भी सेम बच्चों। ओके, तो अमाउंट कम करने से, अमाउंट को चेंज करने से क्या आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू पर कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। तो इसका मतलब वो कैसी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, लेकिन दूसरी आपकी क्या है, ट्रू है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।